नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पॉक्सो एक्ट 2012। अब ये एक्ट काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस पूरे विश्लेषण में हम इसे एक बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट मैप में बदल देंगे, खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो हम इसे 5 मेन सेक्शंस में कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन और पर्पस, फिर देखेंगे कि इसमें मुख्य अपराध और सजा क्या हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, और हाँ, नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के साथ इसका क्या रिश्ता है। आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी अदालती मामलों पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक आइडिया की कि आखिर ये पॉक्सो एक्ट है क्या और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, इस एक्ट की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये पास तो हुआ 19 जून 2012 को, लेकिन लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को। और ये तारीख याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये है चिल्ड्रंस डे, तो ये एक अच्छा मेमोनिक बन जाता है एग्जाम के लिए। फिर 2019 में एक बड़ा बदलाव आया, जब इसमें कुछ गंभीर मामलों के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी जोड़ दिया गया, जिससे ये कानून और भी सख्त हो गया। इस कानून के जो मूल सिद्धांत हैं वो अपने आप में काफी क्रांतिकारी हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये लड़कों और लड़कियों दोनों को बराबर सुरक्षा देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि कानून की नज़र में एक बच्चे की सहमति या कंसेंट कोई मायने नहीं रखती, बिल्कुल इरेलेवेंट है। ये सिद्धांत बच्चों को किसी भी तरह के शोषण से बचाने के लिए ही बनाया गया। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के बिल्कुल कोर पर, यानी इसके मुख्य अपराध और उनकी सजा। अब ये सेक्शंस याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक निमोनिक है, 357911। बस ये नंबर याद रख लीजिए, आपको सारे मेन ऑफेंस सेक्शंस याद हो जाएंगे। ये टेबल देखिए, इसमें अपराधों की गंभीरता के हिसाब से सजा को बहुत साफ साफ दिखाया गया है। जैसे सेक्शन 3 है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, तो वहीं सेक्शन 5 है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो ज़्यादा गंभीर हैं। और इसी में 2019 के बाद मौत की सजा तक का प्रावधान है। इसी तरह सेक्शन 7 और 9 नॉन पेनिट्रेटिव हमलों के लिए हैं, लेकिन उनमें भी गंभीरता के आधार पर सजा अलग अलग है। ठीक है, तो अब जब हमें अपराधों के बारे में पता चल गया है, तो चलिए अब इसके इंजन रूम में चलते हैं। मतलब ये देखते हैं कि पॉक्सो का कोई केस रिपोर्ट होने से लेकर ट्रायल तक असल में आगे कैसे बढ़ता है। देखिए, पॉक्सो की प्रक्रिया का एक बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है। इसकी शुरुआत होती है सेक्शन 19 से, जो है मैंडेटरी रिपोर्टिंग। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को भी ऐसे अपराध के बारे में पता चलता है तो उसकी रिपोर्ट करना कानूनी तौर पर जरूरी है, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो सेक्शन 21 के तहत उसे भी सजा हो सकती है। रिपोर्टिंग के बाद पुलिस जांच होती है, फिर केस स्पेशल कोर्ट में जाता है, और कोशिश ये रहती है कि 1 साल के अंदर अंदर मामले का निपटारा हो जाए। अच्छा, अब अपने इस पीओएसओ मैप को थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसे देश के ओवरऑल लीगल सिस्टम से जोड़कर देखते हैं। खास तौर पर नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के साथ इसका क्या कनेक्शन है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि पॉक्सो एक स्पेशल लॉ है, मतलब ये सिर्फ बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिए ही बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीएनएस एक जनरल लॉ है, और कानून का एक सीधा सा नियम है कि जब भी किसी स्पेशल और जनरल लॉ में टकराव होता है तो हमेशा स्पेशल लॉ को तरजीह दी जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बीएनएस लागू नहीं होता, ये दोनों साथ में काम करते हैं। तो क्रक्स क्या है? बात यह है कि दोनों कानून लागू हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट हमेशा उस सेक्शन को चुनेगा जिसमें अपराधी के लिए ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान हो। यह पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 42 का सिद्धांत है। यह एग्जाम के लिए एक बहुत काम की टिप है। असल प्रैक्टिस में होता यह है कि पुलिस चार्जशीट में बीएनएस और पॉक्सो दोनों की धाराएं लगाती है, जैसे बीएनएस 63-64 के साथ पॉक्सो 3 और 4। ऐसा इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि दोषी को सबसे कड़ी सजा मिले। और अब आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसे लैंडमार्क केस की जिन्होंने इस कानून की व्याख्या को, मतलब इसके मतलब को पूरी तरह से बदल दिया और इसे एक नई दिशा दी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पहला केस है अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश 2021 का। यह मामला असल में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा को काफी संकरा कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक बहुत बड़ी और जरूरी बात साफ की। कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है अपराधी की यौन मंशा या सेक्सुअल इंटेंट। अगर इंटेंट गलत है तो कपड़ों के ऊपर से छूना भी सेक्शन 7 के तहत अपराध माना जाएगा।
इस एक फैसले ने इस कानून का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब एक और बहुत ही रीसेंट और क्रिटिकल केस देखते हैं, जस्ट राइट्स वर्सेस एस हरीश 2024 का। इसमें मुद्दा था चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को देखने यानी कंज्यूम करने का। तो सवाल यह था कि क्या सिर्फ ऐसी सामग्री को देखना भी अपराध है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सारी कंफ्यूजन खत्म कर दी। फैसला साफ था, हाँ, सेक्शन 15 के तहत ऐसी किसी भी सामग्री को सिर्फ देखना, अपने पास रखना या स्टोर करना भी एक दंडनीय अपराध है। मतलब सिर्फ बनाना या बांटना ही नहीं, बल्कि उसे कंज्यूम करना भी अपराध। हमारा आखिरी केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनिरुद्ध का। ये केस एक बहुत ही पेचीदा सवाल खड़ा करता है, और वो है टीनेजर्स के बीच जो आपसी सहमति से रिश्ते बनते हैं, उनमें इस एक्ट का इस्तेमाल कैसे हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने माना कि जो किशोरों के बीच आपसी सहमति से रिश्ते होते हैं, उनमें इस कानून के गलत इस्तेमाल की संभावना है। और इसी को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक रोमियो जूलियट क्लॉज पर विचार करने का सुझाव दिया। इससे पता चलता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, और हमारी न्यायपालिका भी इसके सामाजिक असर पर लगातार सोच विचार कर रही है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे एक सुपर कॉम्पैक्ट रिवीजन में फटाफट समेट लेते हैं। ये है आपका फाइनल कॉन्सेप्ट मैप। और ये रहे हमारे की पॉइंट्स और निमोनिक्स। अपराधों के लिए याद रखिए 3, 5, 7, 9, 11 की सीरीज। सजा के लिए ट्रिक है 5, 6 में मौत, क्योंकि सेक्शन 5 और 6 में मौत की सजा का प्रावधान है। प्रोसीजर के लिए 19 रिपोर्ट 21 सजा, मतलब सेक्शन 19 में रिपोर्ट करना है, नहीं किया तो 21 में सजा मिलेगी। और ट्रायल कैसा होगा? 33 बच्चा फ्रेंडली। रही बात केस लॉ की, तो सतीश केस का मतलब स्किन नहीं, इंटेंट जरूरी है। हरीश केस सिर्फ देखना भी क्राइम है। और अनिरुद्ध केस ये सवाल उठाता है कि क्या रोमियो जूलियट क्लॉज की जरूरत है। एग्जाम के प्रेशर में ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी। और हम इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। आज के बदलते सामाजिक माहौल में क्या पॉक्सो जैसे जरूरी कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज जैसे अपवादों की जरूरत है, ताकि जो जेन्युइन अडोलेसेंट रिलेशनशिप्स हैं उन्हें इसके गलत इस्तेमाल से बचाया जा सके। ये सवाल आज की कानूनी बहस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमें सुरक्षा और सजा के बीच एक सही संतुलन बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।